साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। इस कोशिश को करने वाले व्यक्ति का नाम है एडवोकेट राकेश किशोर जी। इस कोशिश के बाद कई प्रकार की राजनीति हो रही है। अलग अलग तरह से लोग इस पूरे इंसिडेंट को भुनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग लोगों का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और एक दलित कार्ड खेला जा रहा है। आज हम इसी सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप में से कई को शिकायत हो सकती है कि जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन आपने क्यों नहीं बताया, इस न्यूज को लेकर के क्यों नहीं आए। क्योंकि हम न्यूज लेकर के आने वाले व्यक्ति नहीं है। न्यूज तो आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी। हम लोगों का काम है कि अगले 2-3 दिन तक इस पर जो भी राजनीति हो रही है उसको डिकोड करना और आप लोगों तक ये बताना कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से राजनीति की जाती है और किस तरह से लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक करके सभी चीजों पर डिस्कस करते हैं। ये हमारे सीजीआई साहब हैं, इनका नाम है BR गवई। बताया जाता है कि पहले बुद्धिस्ट और देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चलिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने आप को दलित कहते हैं, आपने वो छोड़ करके बुद्धिज्म अपना लिया, तो आप दलित क्यों? दूसरी बात ये है कि आप सीजीआई बन चुके हैं। आपके पिताजी, इनके पिताजी भी अच्छी खासी शख्सियत रहे हैं, एक बड़े खानदान से आप आते हैं, उसके बावजूद भी आप दलित दलित खुद को कह रहे हैं, तो किस बेसिस पर कह रहे हैं? अगली बात ये कि इस देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि आपको कोई ऊंची जाति का, नीची जाति का, बीच की जाति का कह करके संबोधित करे तो ऊंची जाति का भी कहे तब भी बोल दो भाई जाति से संबोधित मत करो, और कोई कहे दलित हो या ऐसा है वैसा है तो वो भी मत करो। इन सब भेदभावों को आप मत मानना। ये पॉलिटिशियंस और जितने भी मीडिया वाले हैं ये सारी कोशिश करते हैं कि कैसे भी डिवाइड क्रिएट रहे समाज में, जो आपको और हमको नहीं होने देना है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अगर ये दलित हैं माना, तो इसका मतलब ये क्या चाहते हैं? सिंपैथी होनी चाहिए इनके साथ। ये तो बहुत बड़ी पोस्ट पर आ चुके हैं, इनके पिताजी बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तो फिर ये कार्ड क्यों खेला जा रहा है? और अगर खेला जा रहा है, इनके नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बोलते कि भाई आप लोग इस तरह की राजनीति मत करिए, मैं एक बुद्धिस्ट हूं। ठीक है, तो अब इनका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। BR गवई, इनका पूरा नाम क्या है? भूषण रामकृष्ण गवई। नाम में रामकृष्ण आता है, बाय रिलीजन बुद्धिस्ट है, लेकिन दलित कार्ड खेला जा रहा है। ये इस देश की विडंबना है। इनके पिताजी का नाम RS गवई है, और RS गवई कौन है वो भी देख लीजिए। RS गवई रामकृष्ण सूर्यभान गवई जी। ठीक है, इंडियन पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, सीनियर लीडर ऑफ अंबेडकराइट मूवमेंट, डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं ये, एंड फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी के फाउंडर हैं। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अंबेडकर्स आइडियोलॉजिकल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी की पार्टी है, उसके ये फाउंडर रहे हैं और गवर्नर रहे हैं बिहार, सिक्किम, केरला के। इसके साथ ही लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं और 30 साल की उम्र में महाराष्ट्र में MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन चुके हैं। ऐसे व्यक्ति का बेटा जो CGI बन जाए, फिर भी दलित हैं, दलित हैं, दलित हैं, तो आपको नहीं लगता ये राजनीति का पार्ट है? मैं ये नहीं कह रहा CGI साहब ऐसा कह रहे हैं, पर इनको इस्तेमाल करके जो लोग कह रहे हैं उनका तो खंडन करें। ये उन लोगों को तो बताया जाए कि भाई ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे ये पूरा मैटर क्या था? मैटर आपको पता ही होगा। CGI साहब ने एक सुनवाई के दौरान, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सुनवाई के दौरान जहां पर खुजराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना करनी थी मंदिर में, तो एक प्ली गई थी उसको लेकर के। तो उस प्ली को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भाई देखो ये सब तो नहीं हो पाएगा, और तुम्हें करना है तो अपने भगवान विष्णु से कह दो, वो अपने आप कर देंगे इस चीज को, जाओ जाकर के उन्हीं से कह दो। इस तरह की बात को लेकर के कई लोग उस समय गुस्सा हुए, देश में न्यूज वायरल हुई, कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन हिंदू धर्म की एक्सेप्टेंस देखिए कि किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, ये सब किसी ने नहीं कहा। हालांकि उस गुस्से को आगे बढ़ाते हुए जूता फेंकने का प्रयास इन्होंने किया, और बाद में राकेश किशोर जी ने यह भी कहा कि मैं एक सनातनी हूं, मैंने जो काम किया मुझे लगता है मुझसे हो गया, भगवान ने कराया जैसे भी है, मैं इस पर माफ़ी नहीं मांगता। और इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई रिग्रेट नहीं किया इस पर, और ये अपने पक्ष के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो देश का एक बड़ा वर्ग इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब CGI साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया तो अगले दिन कुछ लॉयर्स ने, एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की कि हमारे CGI के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो देखा उस प्रदर्शन में केवल 5-6 लोग ही शामिल थे, यानी एक बड़ा वर्ग इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया सोशल मीडिया पे भी और हर जगह। इससे पहले के टॉपिक पर आगे बढ़ूं, आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेकर के रखना, क्योंकि भविष्य का पता नहीं, कल को हमारी हेल्थ के साथ क्या हो जाए, हमें अस्पताल जाना पड़ जाए, महंगे से महंगा इलाज कराना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। इसको कम करता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आपको मात्र 500 से 600 रुपये महीने खर्च करने होते हैं और आपको लगभग 1 करोड़ तक का कवर मिलता है।
कि महंगे से महंगे अस्पताल में आपका इलाज होता है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं आपको मिलती हैं। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस। कभी आपके साथ कुछ हो गया या फैमिली मेंबर के साथ कुछ हो गया तो जिसका टर्म इंश्योरेंस है उसके बाद उसकी फैमिली को लगभग 2 करोड़ रुपए तक का कवर मिल जाता है, जिसमें आपको मात्र 400 से 500 रुपए महीने खर्च करने होंगे और टर्म इंश्योरेंस से आपकी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी। तो यदि आप इनमें से कोई एक प्लान लेना चाहते हैं या दोनों लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में पिन किए हुए हैं, वहां जाकर के अच्छे प्लान अपने लिए ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे। अब साथियों सवाल यह आता है कि भारत अगर सेकुलर नहीं है, भारत में अगर हिंदू सेकुलर नहीं है, तो ऐसा कैसे हो गया कि आप उनके भगवान के बारे में कुछ भी कह देते हो और आपसे कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोशिश करी लेकिन इसको भी दबा दिया गया। ऐसी एक प्रयास किया गया था, आपको याद होगा उदयपुर में कन्हैया टेलर के साथ क्या किया गया था, और आज भी इन लोगों को वो सजा नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए। इसको क्या कहेंगे आप? यहां का टॉलरेंस गई थी। दूसरी बात, नुपुर शर्मा जी, उन्होंने एक वाक्य कहा जिनके आधे वाक्य को चला दिया गया, वो आज अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उससे क्या कहेंगे आप? लेकिन नहीं, इन मामलों पे लोग चुप रहते हैं। ऐसे लोग जो कन्हैया के मामले पे चुप हैं, जो नुपुर शर्मा के मामले पे चुप हैं, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि यह सीजीआई के मामले में बोलें। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने, देखो कोई भी किसी भी भगवान की, किसी भी गॉड की, अल्लाह की कोई भी अगर गलत बात किसी के बारे में कहता है तो वो गलत है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों है? अगर आप वहां राजनीति नहीं कर रहे थे तो यहां क्यों कर रहे हो? सवाल ये है। और जो लोग न्यूट्रल लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, या जिनको लगता है कि हमें शायद अभी राजनीति की उतना नहीं पता, आप खुद देखिए। मैं आपके सामने दोनों एग्जाम्पल इसलिए रख रहा हूं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं, हैरान कर देने वाली बात। चलिए पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, उसके बाद बात बताऊंगा। आरफा खानम शेरवानी क्या कह रही है? पत्रकार है, ये लेफ्टिस्ट है, बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट। ये पीड़ा उन सब दलितों की है जो गवई साहब पर हमले से अपने को जोड़कर देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर हमले के साथ साथ करोड़ों दलितों का अपमान हुआ है। कांग्रेस के राजेश राम के आंसू जाया नहीं होने चाहिए। ओहो, ठीक है, आगे देखिए। प्रशांत भूषण वकील रहे हैं। दिस इज डास्टार्डली, पता नहीं क्या लिखा है, इतनी भयंकर अंग्रेजी हमारी नहीं है। अटेम्प्ट बाय अ लॉयर विद अ ब्राह्मणिकल माइंडसेट टू इंटिमिडेट द सीजेआई। ब्राह्मणवाद से प्रेरित होकर के किसी ने जूता फेंका, इस तरह की ये बात कह रहे हैं। इसको रिपोस्ट किया है योगेंद्र यादव ने, ट्वीट है। यानी कि ये लोग क्या बना रहे हैं? दलित का अपमान हुआ है, ब्राह्मणवाद सोचने किया है, और ये बात फैला दी गई इंटरनेट पर रातों रात। सब लोग कह रहे हैं हाँ दलितों के साथ आज भी गलत हो रहा है। खेल कहां हुआ? खेल यहां हुआ जब राकेश किशोर जी ने खुद कह दिया कि मैं दलित हूं और मैं सनातनी पहले हूं, प्राउड सनातनी हूं, मैं खुद दलित हूं और जो मैंने किया मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। अब क्या कहोगे? अब बोलो ब्राह्मणिकल सोच। अब सब चुप है, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब इस चीज को इंटरनेट पर नहीं चलाया जा रहा है, इस खबर को दबा दिया गया है, क्योंकि यहां से मामला सेट नहीं हो पा रहा ना। हिंदू टूट नहीं रहा, हिंदू को तोड़ो, जातियों में तोड़ो, क्योंकि हिंदू टूटेगा, मुसलमान जोड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। और अभी जाति के आधार पर वोट कहां चाहिए इमीडिएटली? बिहार में चाहिए, बिहार में। इसलिए यह खेल खेला जा रहा है। जातिवाद का मुद्दा किसने उठाया पिछले साल से? राहुल गांधी ने। जब जब मुद्दा शांत होगा इसको दोबारा हवा दी जाएगी, किसी भी बहाने से दी जाए। कुछ नहीं मिलेगा तो किसी फिल्म में किसी दलित को दिखा दिया गया होगा तो उसी को पॉइंट आउट कर देंगे, देखो उस फिल्म में उस दलित के साथ ऐसा किया। कैसे भी करके जोड़ देना है। अगर समाज को दलितों से इतनी ही दिक्कतें थी ना तो कभी महर्षि वाल्मीकि के रामायण को कोई नहीं पढ़ता। आज हम सब उन्हीं का अनुपालन करते हैं। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा, हमसे मेरा मतलब भारतीयों ने, कि कोई दलित है, ब्राह्मण है, क्या है क्या नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ अहंकारी होते हैं इस टाइप के ब्राह्मण, जिन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण किसी भी जाति के लिए भी बेकार है और वो खुद के लिए भी बेकार है। वो जहां रहते हैं वहां पे एक अस्थिरता सी पैदा करके रखते हैं। तो ये लोग हैं, नो डाउट। बढ़िया जाति का जो कार्ड खेला जा रहा है बिहार में मदद पहुंचाने के लिए। दूसरा कार्ड खेला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा।
दूसरा कार्ड खेला जा रहा है SIR को लेकर के। आपको पता है बिहार में इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया गया है। जो लोग मर गए हैं, पलायन कर गए हैं या गलत तरीके से उन्होंने नागरिकता हासिल करी है, ऐसे सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और पूरी तरह से छन करके सामने आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वोटर लिस्ट में जो नई आई है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को लेकर के किसी भी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। अभी तक किसी ने भी कोई एफिडेविट कहीं नहीं दिया, किसी भी प्रकार की कोई अपील कोर्ट में नहीं करी, ना इलेक्शन कमीशन के सामने अपील करी, किसी ने नहीं करी। अगर आपको दिक्कत है करो, इलेक्शन कमीशन आपको जवाब देगा। वहां नहीं करते हैं, मीडिया में करते हैं, ताकि वोटर्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाए कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, प्रशांत भूषण इस चीज को बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी पे खतरा हो गया है। योगेंद्र यादव रीपोस्ट कर रहे हैं, इधर देखिए योगेंद्र यादव। अब बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट बाहर आ चुकी है। बिहार में लगभग 8 करोड़ 22 लाख वोटर्स होने चाहिए थे, लेकिन अभी केवल 7 करोड़ 42 लाख दिखाई दे रहे हैं। 80 लाख सिटीजन मिसिंग हैं। ये गलत है, इसमें ज्यादातर वुमेन हैं, इसमें कई सारे मुसलमान हैं। मतलब ये फड़फड़ा रहे हैं कि ये वोटर कहां गए, क्योंकि इनको पता है कि ऐसे वोटर जो गलत तरह से नागरिकता लेकर के आए थे, जो रेफ्यूजी बन करके आए थे, जिनको जबरदस्ती नागरिकता दे दी गई थी, उन सबके नाम कट गए हैं। और कुछ वाजिब भी हैं। कुछ देखो 25 साल बाद ये रिवाइज हो रही है। 25 साल में कई लोग मर गए होंगे, कई लोग बिहार छोड़ के दूसरी जगह पहुंच गए होंगे, तो ये तो मुमकिन है। लेकिन इनको दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि जिन पार्टीज को ये समर्थन करते हैं वो पार्टीज ऐसे वोटर से जीत करके आती है। अच्छा, जब वोटर का नाम कटता है तो ये देख करके तो नहीं कटेगा ये तो भाजपा को वोट देता है, इसका मत काटो, कांग्रेस वाले का काट दो। आप नाम देख के कैसे बता दोगे कि आदमी किसको वोट देता है? पर नहीं, हवा बनाई जा रही है। मैं देखता हूं कई लोग कमेंट करते हैं, मैं कई जगह पोस्ट करता हूं तो कह रहे मोदी तो वोट चोरी कर गया। कैसे कर गया वोट चोरी? अगर मोदी वोट चोरी करता तो 240 सीटों पर अटकता, फिर तो 400 आती। मोदी वोट चोरी कर गया, मोदी वोट चोरी कर गया। और वोट चोरी कर गया तो मोदी को कैसे पता कि नहीं 80 लाख वही हैं जो कांग्रेस को देते हैं, इन्हें हटाओ? कैसे पता चल जाएगा जी? कॉमन सेंस तो लगा लिया करो, पढ़े लिखे लोग जो है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो वोट चोरी वाली बात है, इसको हवा दो। दलित वाली बात है, इसको हवा दो। इतनी हवा दो कि वोटर के दिमाग में इतना कंफ्यूजन कर दो कि वहां पर फायदा हो जाए कांग्रेस तथा अन्य दलों को। वरना ये जो आफा खानम शेरवानी है, जब पहलगाम हुआ था तब वहां पर बोलती है टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, और यहां पर इसे दलित दिखाई दे रहा है। इस तरह के दोगले लोग हैं ये। आप सब लोग इनसे सावधान रहें। आने वाले समय में ये SIR पूरे देश में होने जा रही है। जब पूरे देश में होगी तो जाहिर सी बात है इसका असर बंगाल पे भी पड़ेगा, तमिलनाडु पे भी पड़ेगा, इसका असर असम में पड़ेगा अगले साल। तो ये जितने भी नेता हैं, बाकी नेता भी इस पर अविश्वास दिखाएंगे। और राहुल गांधी ये जानते हैं कि बिहार में नहीं जीत सकता, बंगाल में नहीं जीत सकता, तमिलनाडु में नहीं जीत सकता, केरल में नहीं जीत सकता, असम में जीत सकता हूं। तो असम में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आने वाले महीनों में आप लिख के ले लो, असम की न्यूज आपको ज्यादा सुनाई देगी। आज असम में ये हो गया, आज असम में वो हो गया। तो ये पूरा एक पैटर्न चलाया जा रहा है। अभी भी देख लो यूपी के कानपुर में कल 2 स्कूटर में ब्लास्ट हो गया है, उसमें कई लोग घायल हो गए। तो स्कूटर में ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया? अभी कानपुर में ये कैंपेन चलाया गया था जिसके बाद वो बरेली पहुंचा था। ये इस तरह की कोशिशें भी की जाएंगी। तो आप हर चीज के लिए अलर्ट रहें, जातियों में बिल्कुल ना बटें। हम सब बराबर के भाई बहन हैं, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। कोई अगर बदमाश है तो वो उसको बदमाशी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और किस तरह से ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं देख लीजिए, किस तरह से दलित और ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, जबकि व्यक्ति ने खुद कह दिया है कि मैं भी दलित हूं, उसको ये लोग दबा दे रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। तो इस तरह से इस देश का ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सबको पता रहे कि किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।